हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले कल हम आप लोगों को चैप्टर 1.1 पूरा कर दिए थे। ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्नावली 1.1 पूरा हो गया था। आज हम आप लोगों को 1.2 पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.2 आज आप लोगों को 1.2 पढ़ाया जाएगा। 1.2 से पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए भाज्य संख्या क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी संख्या से भी कट जाएं, चाहे जिस संख्या से विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए, भाज्य हो गया और अभाज्य आप लोग जान लीजिए। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो वन और स्वयं यानी कि एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ये बता चुके हैं। एक चीज और जान लीजिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य ध्यान दीजिए, सहअभाज्य ध्यान दीजिए, सहअभाज्य का मतलब होता है वे दो संख्याएं, ध्यान दीजिए, जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना मिले। ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। जैसे लिख दिया जाए 13, 15, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। देखिए, ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दें 8, लिख दें 19। अब ध्यान दीजिए, 8 तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये और ये सहअभाज्य हैं, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। संख्या चाहे अभाज्य हो चाहे ना हो, सिर्फ उन दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन ना मिले तो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक सूत्र और आप लोगों को बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र लिख लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को पक्षांतर करना आता है। पक्षांतर हम सिखा चुके हैं। अब चाहे इसमें से ये पूछेगा, चाहे ये पूछेगा, चाहे ये पूछेगा, चाहे ये पूछेगा, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें चार चीज है, ध्यान रखिएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, मासा, लासा। इसमें से आप लोगों को तीन चीजें दिया रहेगा। चाहे ये दोनों दे दे, ये दे दे, ये निकालना पड़े, या फिर ये दे दे, ये दे दे, ये निकालना पड़े, ये दे दे। मतलब इसमें से आप लोगों को किसी भी हालत में ध्यान तीन चीजें दिया रहेगा। चौथा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अभ्यास हम शुरू करते हैं। अभ्यास जो सॉल्व होगा हम बताएंगे। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 26 और 169 का HCF 13 है। यदि क्वेश्चन नंबर पहला 26 और 169 का HCF कितना है? 13 है। तो इसका LCM ज्ञात करो। तो इसका LCM ज्ञात करो। चलिए देखिए,
ध्यान दीजिए, आप लोगों को दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये, और आप लोगों को HCF दिया गया है, यानी कि ध्यान दीजिए HCF आप लोगों को 13 दिया गया है, तो इसका LCM ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 26, दूसरा ऑप्शन 52 52, तीसरा ऑप्शन 338 और 13 338, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 13। चलिए देखिए, सूत्र हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। चलिए लिख लिए, सूत्र लिख लिया जाए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। चलिए देखिए, हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, यदि 26 और 169, यानी पहली संख्या 26 दी गई है और दूसरी दी गई है 169, यानी 169। पहली संख्या 26 गुणे दूसरी संख्या 169 इक्वल टू मासा गुणे लासा। ध्यान दीजिए, इसमें से HCF 13 दिया गया है। HCF का मतलब मासा, आपका मासा कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, गुणे लासा। देखिए, अब हम लोगों को LCM यानी कि लासा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, ये 13 लासा के साथ यहां गुणे में है, जब 13 का पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा बटे में, यहां ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए 26 गुणे 169 अपान 13 इक्वल टू लासा। जब हम लोग लासा ज्ञात करेंगे तो इसके साथ ये 13 यहां बटा में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, 13 से काट जाए, 13 13 में 169। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, 13 से गुणा कर लीजिए 26 में। चलिए देखिए, गुणा करते हैं, 13 छंग 78 के 8, हासिल आया 7, 13 दूना 26, 26 7 33, 338 बराबर लासा। यानी हमारा लासा कितना आ गया, लासा आ गया 338। ध्यान दीजिएगा, लासा आ गया हमारा 338। गुणा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 13 से 78 के 8 हासिल आया 7, 13 दूना 26, 26 7 33। ठीक है, चलिए देखिए, यानी हमारा आ गया, ध्यान दीजिएगा 338। 338 हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी हमारा ये वाला सही है। चलिए देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, 95 तथा 152 का HCF ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन, 95 तथा 152 का HCF ज्ञात करो। चलिए देखिए, 95 और 152 का आप लोगों को HCF ज्ञात करना है। पिछले अभ्यास में हम आप लोगों को भाग विधि से HCF ज्ञात करने का तरीका बताए थे। ध्यान दीजिएगा, HCF ज्ञात करने का 2 तरीका होता है, चाहे भाग विधि से लगाया जाए, चाहे गुणनखंड विधि से लगाया जाए, चाहे जो लगाया जाए। चलिए देखिए, हम भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं HCF। 95 और 152। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बार 95 घटाया जाए, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा 4, 14 में से 9 गया 5, 57 95। चलिए देखिए, फिर एक बार जाएगा, फिर 57, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 घटाए 3, फिर 57। फिर देखिए, फिर कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 घटाए 1, 38, 19 गुना 38, ये हमारा कर गया। देखिए,
दूसरे क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया, 57, 1, 19, 38। पहला ऑप्शन 57, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 19 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था हमारा, कितना दिया गया था, 38। तो हमारा मासा हो जाएगा 19, मासा बराबर 19। हमारा मासा कितना आया, 19 आ गया हमारा मासा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा मास आया था 19, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए देखिए, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 हमारा मासा 19 आएगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिखते हैं, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घात का योगफल है। तीसरा, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। घातों का योगफल है। चलिए देखिए, हमारा ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 4, 6। पहला ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4, फिर चौथा ऑप्शन 6। चलिए देखिए 1, 2, 4, 6 4 ऑप्शन दिया गया है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। चलिए सबसे पहले हम 196 को हल कर लेते हैं। देखिए 2 से पहले कितना आएगा, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 9 18, फिर 7 से 7 49, फिर 7 से 1। अब देखिए हमारा आ गया 196, 196 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। चलिए देखिए, यानी कि हमारा आएगा 2 की घात 2 गुणे 7 दो बार आया है, 7 की घात 2। अब देखिए हमसे पूछा है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। घातों का योगफल पूछा है हमसे, यानी 2 घातीय और 2 घातीय कुल मिला के घातों का योगफल बराबर हो जाएगा 2 घातीय 2 घातीय, यानी 2 + 2 इक्वल टू 4। हमारा आएगा 4। हमारा उत्तर आएगा 4। ध्यान दीजिए, घातों का योगफल पूछा है, यानी ये वाली घात प्लस ये वाली घात, 2 घात इसकी 2 घात इसकी, यानी कुल 4 घात। हमारा उत्तर आएगा 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। 3 के बाद में अगला चौथा लिखते हैं। यदि P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला देखिए चौथा, यदि P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तो P² तथा Q² होगी। तो P² तथा Q² होंगी। ध्यान दीजिए, यदि P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तो P² तथा Q² होंगी। ध्यान दीजिए, अगर P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका वर्ग भी सह अभाज्य होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या सह अभाज्य है
तो उसका वर्ग किया जाए तो वो भी सहभाज्य ही होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए लिख दिया जाए 7 और 8, देखिए ये दोनों सहभाज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी P तथा Q हमारा सहभाज्य है। मान लीजिए ये P ये Q दोनों सहभाज्य हैं। तो अगर 7 का वर्ग करेंगे 49 और 8 का वर्ग करेंगे 64, तब भी ये दोनों सहभाज्य ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, चाहे वर्ग किया जाए तब भी संख्या सहभाज्य ही होती है। यानी कि हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है सहभाज्य, दूसरा दिया गया सहभाज्य नहीं, पहला दिया गया है सहभाज्य, दूसरा दिया गया है सहअभाज्य नहीं। ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद में तीसरा दिया गया है सम संख्याएं, फिर दिया गया है विषम संख्याएं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सम संख्याएं, चौथा ऑप्शन दिया गया है हमारा विषम संख्याएं। तो हमारा ध्यान दीजिए, संख्या का वर्ग करेंगे तब भी वो सहभाज्य ही होगा। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहभाज्य। अगर ये दोनों सहभाज्य हैं तो इसका वर्ग भी सहभाज्य होगा। चलिए देखिए आगे, थोड़ा सा इंक डाल लें, थोड़ा सा बस आप लोग थोड़ा सा रुकिए 10 सेकंड बस। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, निम्न में से सहअभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है। देखिए 5वां, निम्न में से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ध्यान दीजिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 14, 35, 18, 25। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन 14, 35, दूसरा 18, 25, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमारा 31, 93। चलिए देखिए, और चौथा ऑप्शन दिया गया है हमारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है 32, 62 और 62। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य का मतलब होता है उसमें दोनों में कोई संख्या कॉमन ना मिले। ध्यान दीजिए, सबसे पहला देखिए, इसमें 7 कॉमन है, 7 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी ये भी विभाजित होगा और ये भी होगा 7 से, तो ये तो सहअभाज्य नहीं है। फिर देखिए 18, 25, इसमें दोनों में देखिए कोई चीज कॉमन मिल रहा है, इसमें दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी हमारा यही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सहअभाज्य। देखिए इसमें भी कॉमन है, 31 कॉमन ले लेंगे, 31 लेंगे तो 31 से 31, 31 93, यानी 1, 3 बन जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, 7 लेंगे तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35, 2, 5 बचेगा। इसमें भी ले सकते हैं, इसमें देखिए ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 हो जाएगा, 31 दूनी 62, 31 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसी 2 संख्याएं जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, ध्यान दीजिएगा, वही सहअभाज्य होता है। इसमें दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, यानी कि यह संख्या हमारी सहअभाज्य होगी। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखते हैं,
15, 18 तथा 24 का लासा, ये तो एकदम आसान है। 15, 18 तथा 24 का एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। चलिए देखिए 15, 18, 24 को निकाल लीजिए आप लोग। 15, 18, 24। चलिए देखिए सबसे पहले 2 से हम लोग 15, 2 9 18, 2 से करेंगे 24 को 12 आएगा। फिर 2 से 15, 9, 2 छंग 12। फिर 2 से 15, 9, 2 तिहाई 6, 3। फिर 3 से 3 5 15, 3 तिया 9, 3 एक 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 1 1। फिर हम 5 से करेंगे 1 1 1। चलिए देखिए गुणा कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम तो आप लोग जानते ही हैं, एलसीएम बहुत बार पढ़े हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 72 को 5 से गुणा कर लिया जाए। 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 के 0, हासिल आया 1, 5 7 35 1 36। यानी हमारा लासा आ जाएगा 360। ध्यान दीजिए लासा हमारा आएगा, आप लोग लासा ज्ञात कर लीजिएगा। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 360। गुणा कर लीजिएगा। छठवां का उत्तर आएगा 360। ध्यान दीजिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया था 90, 120, 240, 360। 90, 120, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 240, फिर दिया गया था चौथा ऑप्शन 360। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 360। चलिए देखिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 7वां, 65 और 117 के एचसीएफ को, 7वां क्वेश्चन 65 तथा 117 के एचसीएफ को, ध्यान दीजिए 65 तथा 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117, 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो, के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान बताओ। ध्यान दीजिए m का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऑप्शन दिया गया है 4 2 1 3। 4 पहला, फिर 2, फिर 1, फिर चौथा ऑप्शन में 3। देखिए 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है 4 2 1 3। चलिए हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिए 65 तथा 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। ध्यान दीजिए 65 का नम 65, 2 बार ज्यादा हो जाएगा। 7 में से 5 घटाए 2, ये हमारा 11, 11 से 6 गया 5, 65। ये देखिए 52 का नाम 52। अब हमारा कितना हो जाएगा ये, 5 में से 2 घटाए 3, 6 में से 5 घटाए 1, फिर 52, 13 चौका 52, यानी हमारा इतना हो गया। चलिए देखिए हमारा मासा कितना आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया 13। ध्यान दीजिए हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखिए आप लोग बोले हैं
65 तथा 117 के HCF को इस रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि जो हमारा 13 आया है HCF, 13 को हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं। अपने आप वो बोले हैं 65 तथा 117 का HCF को इस रूप में, यानी कि हमारा हो जाएगा 65M माइनस 117 बराबर 13। ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF को इस रूप में लिखे हैं, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF जो आएगा उसको हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं। अब देखिए आगे, यह हो जाएगा 65M बराबर 75 कर लीजिए 13 प्लस 117, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया 65M बराबर 117 3 20 130 जुड़ जाएगा। M बराबर 130 बटा 65, M बराबर आएगा 65 दूना 130, यानी कि हमारा 2 आएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा 2, हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, 65 तथा 117 के HCF को इस रूप में लिख रहे हैं। इसका दोनों का HCF जो आएगा इसके बराबर आएगा, हम बराबर कर दिए हैं। हल करके हम लोग M का मान ज्ञात कर लिए। M का मान आएगा 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक, 8वां, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर, P बराबर AB स्क्वायर तथा Q बराबर A क्यूब B, Q बराबर A क्यूब B। ध्यान दीजिए, जबकि A तथा B अभाज्य संख्याएं हैं तब इनका LCM ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, इसका LCM ज्ञात करना है। P का मान इतना दिया गया है, Q का मान इतना दिया गया है, इसका क्या ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इनका दोनों का LCM ज्ञात करना है। चलिए LCM बराबर, चलिए देखिए आगे LCM ज्ञात करना है हम लोगों को। चलिए देखिए LCM ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे A गुणे B गुणे B, और इसको लिख लेंगे A गुणे A गुणे B। ध्यान दीजिए, A B स्क्वायर A गुणे B गुणे B लिखिए। अब A क्यूब B यानी A गुणे B लिख लिए इतना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए जो संख्या कॉमन होती है, दोनों में कॉमन रहेगी, उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो संख्या बचेगी, चाहे ऊपर बचे या नीचे बचे, सब लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए पहले हमारा A कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, A लिख लिए एक बार, गुणा B इसमें एक कॉमन है इसमें भी है, ध्यान दीजिए एक बार B लिख लिए। अब तो कोई चीज कॉमन नहीं है। अब देखिए बचा क्या, ऊपर से एक बार A कॉमन था इसको लिख लिए हैं, एक बार B कॉमन था इसको लिख लिए हैं, ऊपर एक बार B बचा है, B लिख लिया जाए। ध्यान दीजिए, और नीचे देखिए 2 बार A बचा है, ध्यान दीजिएगा, नीचे A गुणे A। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, A कॉमन था हम लिख लिए,
बी दोनों में कॉमन था, बी भी लिख लिए। अब ऊपर सिर्फ एक बार बी बचा है, इसको लिख लिए, और नीचे 2 बार ए बचा है, इसको लिख लिए। ये वाला पहले कॉमन था, ये वाला पहले ही लिख लिए है, कॉमन था। बस अब गुणा कर लेते हैं। LCM बराबर ए ए ए यानी ए क्यूब बी 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 स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, हमारा इतना आएगा आंसर। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहला ऑप्शन दिया गया था ए बी, फिर दिया गया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर दिया गया था तीसरा दिया गया था ऑप्शन हमारा तीसरा, हाँ तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है हमारा, ध्यान दीजिए चौथा ऑप्शन दिया गया था ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब। अब देखिए हमारा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा आया है ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा। तो ये देखिए इसके बाद में अगला सवाल, अब देखिए एक सवाल और, यदि a बराबर 9, यदि a बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब गुणे 5 की पावर 4, गुणे 3 का क्यूब गुणे 5 की पावर 4, ए बराबर हमारा इतना दिया गया है, और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, इतना दिया गया है। तो हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, तब HCF ज्ञात करना है, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, HCF, इसका HCF ज्ञात करो। चलिए देखिए HCF, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में जो बचता है चाहे ऊपर बचे या नीचे उसको भी लिख लेते हैं। लेकिन HCF ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो संख्या कॉमन होती है वही लिखते हैं। चलिए देखिए, यहां पे 2 की घात 3 लिखा है, यहां पे 2 की घात 2 लिखा है, यानी कि 2 की घात 2 कॉमन है, 2 की पावर 2, यहां पे ध्यान दीजिए 2 की पावर 2 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन है, गुणे फिर 3 की पावर 2 यहां लिखा है, 3 की पावर 3 यहां लिखा है, यानी 3 की पावर 2 हमारा कॉमन है, 3 की पावर 2 कॉमन है, गुणे 5 की यहां पे 4 घात है, यहां पे सिर्फ एक बार है, यानी एक बार 5 हमारा कॉमन है। जो हमारा कॉमन मिलेगा सिर्फ वही लिखेंगे, बस गुणा कर लिया जाए। अब देखते हैं ऑप्शन गुणा करके दिया है तो वैसे दिया है, हमारा ऑप्शन दिया है 90 180 360 540, पहला ऑप्शन 90, सेकंड 180, थर्ड 360 90 120 240, 120 दिया है, 120 240, चौथा ऑप्शन में हमारा दिया गया है 360। चलिए देखिए गुणा कर लें, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9 गुणा 5, 9 पचे 45, चाहे गुणा देखिए 9 चौक 36, 36 गुणे 5 कर लीजिए, 36 पंचे 36 गुणे 5, यानी कि 5 छक 30, 5 तिया 15 18, 180 हमारा आएगा। ध्यान दीजिए 36 पंचे 5 छक 30 के शून्य हासिल आया 3, 5 3 15 18। देखिए ऑप्शन इसमें ऑप्शन जो दिए गए 90 180, ये 180 है, 90 180
90, 180, 360, 540। दूसरा हम लिख दिए थे 90, 180, 360, 540। हमारा ये चार ऑप्शन दिया गया था, यानी हमारा आ जाएगा 180। हमारे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए 9 सवाल, एक सवाल और बता दें आप लोगों को, इसके बाद फिर अपना क्लास हम खत्म करेंगे। 9 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10वां, 15, 18 और 24 का एलसीएम। ये सवाल तो हम आप लोगों को एक बार लगवा दिए हैं, ये सवाल दूसरी बार दे दिया है। 10वां, 15, 18 और 24। 15, 18 और 24 का एलसीएम। 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। ये सवाल आप लोगों को एक बार लगवाए हैं, आप लोग फिर से यही सवाल लगा लीजिएगा। ये हमारा सवाल नंबर 10वां है। इसके बाद में एक सवाल और बचता है 11वां, चलिए इसको भी लगा देते हैं। सवाल नंबर 11, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। चलिए देखिए, ये आप लोग 10वां लगाइएगा, 11वां हम बता रहे हैं। एक 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 2 से करेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3 9, 3 1। एक बार चेक कर लें, 72, 36, 18, 9, ठीक है। 2 से करें 72 आया, फिर 2 से करें 36, फिर 2 से करें 18, फिर 2 से करें 9, फिर 3 3। अब देखिए 144 बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, हमारा इतना बन गया। अब हमसे पूछा है 2 की घात बताइए। 2 की घात कितना आ गया हमारा 4, यानी हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 की घात बराबर 4। यही हमारा उत्तर होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। देखिए पहला ऑप्शन 4 दिया गया है, फिर दिया गया है 5, फिर 6, फिर 3। हमारा उत्तर आएगा 4, हमारा यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्नावली 1.2 का आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिए। ये हमारा था बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हम कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।